मौजूद हैं कानपुर में और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि किस तरीके से महंगाई को लेकर के उनका क्या कहना है, किस तरीके से शहर में देश में महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे इस पर। लगातार पूरे देश में डीजल पेट्रोल के दाम जो है लगातार डेली बढ़ रहे हैं और आज शाम को सोएंगे सुबह आप उठेंगे तो कहीं 10 रुपए बढ़ रहा है, कहीं पेट्रोल में 10 रुपए बढ़ रहा है। तो महंगाई की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया है। इसकी वजह से लोगों को सब्जी से लेके तेल से लेके हर चीज में महंगाई पे समस्या आती जा रही है। और यहाँ के लोगों को आज की तारीख में लोग कामगार जो मजदूर है वो आम आदमी सड़क पे प्रदर्शन करने को आमादा है, क्योंकि उनकी ना कोई तनख्वाह बढ़ रही है, रोजगार वही है, 8 घंटे ड्यूटी करने के बाद भी उनकी सीमित तनख्वाह है। उस पे लोग जो सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करने को आमादा है आज की तारीख में। भैया क्या नाम है आपका। सोनू मारवा। सोनू जी, सरकार लगातार अब कह रही है कि अभी जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है उसके चक्कर में ये महंगाई बढ़ रही, क्या लग रहा है आपको। अभी बिहार में चुनाव थे तब भी तो वर्ल्ड वार चल रही थी सर, ये बताइए आप लोग। तब नहीं महंगाई की, जैसे चुनाव खत्म हो एकदम से महंगाई भी महंगाई 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 करते चलेगी सरकार। ये केवल उनका एक स्टंट है। ये बार बार अपने चुनावी और उसके लिए सब कुछ करते हैं। लग रहा है कि चुनाव मतलब चुनाव को लेकर के चुनाव मुद्दे थे ये, और इसलिए महंगाई उस समय नहीं बढ़ी। ये केवल चुनावी मुद्दे थे, उस समय महंगाई जो नहीं बढ़ी। जैसे चुनाव खत्म है वैसे तुरंत लगातार पेट्रोल के दाम डीजल के दाम बढ़ना चालू हो गए, लगातार देखिए दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। आपका क्या नाम है। मैं विकास अवस्थी हूँ। अगर बात करें कि जिस तरीके से सरकार का कहना है कि वर्ल्ड वॉर होने के चक्कर में ये महंगाई बढ़ रही है, फिलहाल आगे स्थितियां सामान्य हो जाएगी, क्या लग रहा है आपको। देखिए, कोई भी स्थिति जब वर्ल्ड वार की स्थिति शुरू हुई उसके पहले से एक माहौल क्रिएट था, लोगों को मालूम था कि क्या स्थिति होगी। जब देश के प्रधानमंत्री ने, देश की सरकार ने इस बात का जिसको ख्याल रखना चाहिए था जनता का, और पहले से जिन चीजों की व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी, जिन चीजों पर उनको सारी चीजों को सुव्यवस्थित रखना चाहिए था, उस पर पूरी तरीके से ऐसे हालात में सरकार ने और इस देश की जनता को अकेला छोड़ दिया है। जनता को अपने हाल में छोड़ दिया है। जनता जान चुकी है कि सरकार पूरी तरह फेल है। महंगाई और भ्रष्टाचार पूरी तरीके से चरम सीमा चल रही है और बेरोजगारी की चरम सीमा चल रही है। सड़क पर लोग आंदोलित हो रहे हैं और खास तौर से कांग्रेस पार्टी के लोग। अच्छा, सरकार का तो कहना है कि अभी आगे और भी चीजें हैं जो महंगी होंगी, पेट्रोल डीजल और महंगा होगा, इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। देखिए, सरकार हर बात पे जनता को तैयार रहने के लिए कह देती है। जब कोई समस्या आती है तो वो कह देंगे कि आप अपने सेल्फ डिपेंड हो जाइए, आप अपने हिसाब से देखिए। देखिए, जनता सरकार क्यों चुनती है जनता को? जनता सरकार क्यों चुनती है? सरकार इसलिए चुनी जाती है कि वो जनता का ख्याल रखे, और इस सरकार ने जनता को बेसहारा छोड़ने का काम किया है। और अगर महंगाई और बढ़ेगी, सरकार इस पर लगाम नहीं लगाती है, तो आप ये मानिए कि किसी भी हाल में लोग जन आंदोलित होंगे, सड़कों पर होंगे। और भी लोग हमारे साथ हैं, इनसे भी जानते हैं। मैम क्या नाम है आपका। सीता अग्नोत्री। सीता जी, आप अगर बात करें कि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है उसको लेकर के आपको क्या लग रहा है कि किस तरीके से आप लोगों को तैयार रहना पड़ेगा या क्या। महंगाई चरम सीमा पे जा रही है। महंगाई की बातें करें तो हर चीज महंगी हो रही है। पब्लिक परेशान है, पूरा देश परेशान है, महिलाएं परेशान है। मोदी जी क्या समझेंगे किसी की समस्या। अच्छा, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे आप लोगों की अगर बात करें तो किचन का बजट भी कुछ ऊपर नीचे हुआ है। और बिल्कुल नीचे हुआ है। किचन में गैस महंगी, तेल महंगा, क्या क्या बताएं। महिलाएं महिलाएं सबसे ज्यादा परेशान है। आपका क्या नाम। मेरा नाम मिहिर कुमार झा है। अच्छा, देखिए जिस तरीके से अब बात हो रही है कि वर्ल्ड वॉर के कारण ये सब चीजें सामने आ रही हैं, तो आपको लग रहा है कि आगे कुछ स्थितियां सामान्य होंगी। आगे अभी तो स्थिति सामान्य नहीं दिख रही है, क्योंकि अमेरिका झुकने को तैयार नहीं है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। इस उद्देश्य से और यहाँ महंगाई के मारे लोग मर रहा है। 5 राज्यों का चुनाव था, उन्हें डीजल पेट्रोल गैस का दाम तो नहीं बढ़ाया, लेकिन ये जीतने के बाद एकदम से बूम जैसा फोड़ दिया है उन्होंने, जो आम जनता पर ये सबसे भारी पड़ रहा है। भैया आपका क्या नाम है। नरेंद्र कुमार पाल। नरेंद्र जी, जैसे लोग कह रहे हैं कि आम जनता जो है वो अभी तक इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन बिहार चुनाव खत्म होते ही अचानक से महंगाई बढ़ गई, तो ऐसा लग रहा है कि बिहार चुनाव के चक्कर में महंगाई रुकी हुई। हाँ नहीं, वो तो वोट बैंक के चक्कर में मोदी जी ने ये लागू किया था, और आप लोग भी देख सकते हैं कि जैसे चुनाव खत्म हुए पेट्रोल और डीजल और गैस में बढ़ोतरी हो गई है। महंगाई बढ़ेगी, इसको लिए तैयार रहना है आप।
सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। अगर सरकार की मंशा अच्छी हो, अच्छे मन से काम करे, तो महंगाई कम भी हो सकती है। ये नहीं कि वर्ल्ड वार के कारण महंगाई है। महंगाई 2014 से लगातार बढ़ रही है, कहीं महंगाई ने ब्रेक नहीं लिया है। क्योंकि कांग्रेस की सरकार जब गई थी, तो उसमें महंगाई और भ्रष्टाचार 2 चीज़ों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था कि 2 ही चीज़ें सरकार में ज़्यादा हैं। उन चीज़ों को रोकने में सरकार सफल नहीं हुई है, चाहे वो महंगाई हो या भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचार बढ़ रहा, चरम पे है, महंगाई चरम पे है। आपका क्या नाम? अरविंद कुमार पाल। अरविंद जी, सरकार का कहना है कि अपने के यहाँ की जो जीडीपी है वो बहुत ऊपर जा रही है, तो आपको लग रहा है कि अन्य देशों के मुकाबले अपने देश में काफी कुछ अच्छा हो रहा है? हमारे देश में कुछ अच्छा नहीं रहा। सबसे पहले जो देश का ग्रोथ है ना, सबसे पहले रुपए की कीमत देखी जाती है। आज हमारे रुपए की कीमत 90% हो गई। तो देश की आर्थिक स्थिति की अगर बात करें, तो देश मेरा रुपया होता है वो सबसे कमजोर है। अर्थव्यवस्था मेरे देश की प्रधानमंत्री जी कैसे सुधारेंगे? मुझे इस बात का एक सवाल का जवाब दे दें। भाई सबसे पहले होता है ग्रोथ देश का। पेट्रोल आपको मिल रहा है आसानी? आसानी से तो मिल रहा है। रुपया तो मेरी जेब से जा रहा है ना, प्रधानमंत्री जी तो दे नहीं रहे। सिलेंडर मिल रहा है? आप लोगों को सिलेंडर मिल रहा है? नहीं, लाइन लगानी पड़ती है। अच्छा, अगर जैसे बात करें कि अभी जिस तरीके से शुरू में हालात बने थे सिलेंडर को लेकर के, इधर रेट भी बढ़ते गए और सिलेंडर की मारामारी भी बढ़ती गई, तो क्या कहेंगे? सिलेंडर का पहले सही, अब इस समय नहीं मिल रहा, लाइन लगानी पड़ती। और पेट्रोल कभी ये बंद है, कभी दादा नगर वाला बंद रहता है। मतलब पेट्रोल हो चाहे डीजल हो, सब में, गैस में हो, सब में दिक्कत हो रही हाँ, सब में दिक्कत हो रही है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम अमित कुमार। सर पे कार रखे हैं किस लिए? इसलिए कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कार रोड पे नहीं चला सकते, अब सर पे रख के लेके चलेंगे, क्या करेंगे? ये महंगाई है, इतना महंगाई होना चाहिए सर, बताइए गरीब लोग क्या करेंगे? तो आप जिस तरीके से, अभी तो सरकार ने कहा है कि अभी और महंगाई बढ़ सकती है आगे, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, तब क्या करेंगे? तब हम फांसी लगाएंगे, क्या करेंगे? जब सरकार ऐसा करेगी तो हमारा यही एक रूजन है, फांसी लगाइए। सरकार को सोच नहीं रही हम लोग के बारे में, बताइए, इतने हम लोग परेशान हैं, बताइए। यूपी की अगर बात करें तो यूपी में सरकार का दावा है कि रोजगार काफी ज्यादा दिया है उन्होंने। रोजगार आपने दिया है, पर आपने तनख्वाह नहीं बढ़ाया, सैलरी नहीं बढ़ी है। सैलरी बढ़ी है? सैलरी वही है। महंगाई आपकी कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये सरकार निकम्मी है, कोई काम नहीं करती ढंग से। देखिए, कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है। उनका कहना है कि नौकरी भले ही दी हो, लेकिन जो सैलरी बढ़नी चाहिए थी वो सैलरी नहीं बढ़ी है, जिसके कारण लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज।